1985 से हम यहाँ आश्रम में आज आ रहे हैं और हम पढ़े लिखे आदमी हैं कि ये जो साजिश है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। भ्रष्टाचारियों के बयानों के आधार पर किसी निर्दोष संत को सजा दी जाना उचित नहीं है। केवल सिर्फ एक लड़की के झूठे आरोप लगाने पर आपने उनको पॉक्सो एक्ट लगा दिया, उन्हें जेल में अंदर डाल दिया, ना ही कोई अभी तक उनके आरोप सिर्फ हुआ है ना होगा। तो बापूजी के आश्रम में क्राइम बंद किया जाता है। क्रिमिनल जो होते हैं वो वहाँ जाके साधु हो जाते हैं। एक मेरा अनुभव नहीं, आप किसी से भी पूछेंगे ना तो सब यही बोलेगा। ऐसा अनुभव है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं कि संत आसाराम बापूजी भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, हर आदमी का दुख मिटा सकते हैं और मिटा भी है। भारत को बर्बाद करना है तो आसाराम बापूजी को जेल में डाल दो। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है। और ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो इस देश में हिंदू ही सबसे दबा हुआ है और बाकी सब अपने धर्म का प्रचार अच्छी तरह कर रहे हैं। यही सत्य है और इसको सब हिंदुओं को समझना है। बड़े बड़े आतंकवादी जो इतना गुनाह करते उनको भी छोड़ देते तो हमारे बापूजी तो निर्दोष है। इन पे इतना क्यों अत्याचार हो रहा है? आज हम बात करते हैं एक बहुत ही चर्चित विषय संत श्री आसाराम जी बापू केस, जिसके विषय में उनके भक्तजनों की, साधकों की, उनकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं वो और उनके क्या विचार हैं, वो जानने के लिए आज हम वार्तालाप करते हैं उनके सभी साधकों से। बापूजी के इस केस के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार से क्या उम्मीदें हैं और क्या बताना चाहेंगे आप हमें? सरकार से हमारे यही उम्मीद थी कि हमारे बापूजी अभी जल्द जल्द आश्रम आ जाएंगे। हमने यही उम्मीद रखी थी, लेकिन थोड़े दिन पहले ही से पता चला कि हमारे बापूजी के जेल मंदिर में ले गए। हमको ये सुन के बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ जी। तो आपको क्या लगता है कि बापूजी निर्दोष? ऐसा लगता है कि बड़े बड़े आतंकवादी जो इतना गुनाह करते उनको भी छोड़ देते तो हमारे बापूजी तो निर्दोष है। इन पे इतना क्यों अत्याचार हो रहा है? हमारे बापूजी धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अधर्म का नाश होगा, धर्म की जय होगी और सत्य की भी जीत होगी, होगी, होगी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गलत बात है? हमारे बापूजी को वहाँ रखा गया एकदम गलत बात है। हमारे बापूजी बिल्कुल निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं। हम लोग जो अनुभव किए बापूजी का हमें लोग जानते हैं। ऐसा क्या अनुभव हुआ आपको कि जिससे आप कह रहे हैं कि वो निर्दोष है? वो निर्दोष है, हम लोगों को सब पता है। इतने दिन से 20 साल से रह रहे हैं। हमारे झूठा आरोप लगा के उनको और रखा गया है। कौन पाप में जाएंगे पता नहीं, कौन से नरक में जाएंगे। ऐसे संत को जो वहाँ पर रखे हैं इस गर्मी में, वो तो नरक में कहाँ जाएंगे? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी उनको। हमको ऐसे लग रहा था कि बापूजी हमारे अब नहीं जाएंगे, हमारे बीच में ही रहेंगे, लेकिन एकदम से अचानक रख दिया गया उनको। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? आप ऐसा क्या सोचते हो इस विषय में? यही कि ये जो साजिश है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। हमको ऐसा लग रहा था कि 12 साल हो गए तो अब उनका साजिश का ये जो है तो पूरा हो जाएगा और अब बापूजी को निर्दोष बरी कर देंगे, लेकिन अभी भी उनका वो चक्रव्यूह चालू ही है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मतलब लोग तो कह रहे हैं कि नहीं बापूजी निर्दोष, उस लड़की के बयान को सच मान लिया गया है। लड़की को बयान को सच का तो कह रहे हैं, लेकिन वो सच है। लेकिन ये कैसे साबित होता है कि लड़की सच बोल रही है? जी, आप इस विषय में क्या कहेंगे? अरे ये दिखा रहा है कि इतनी बहना, इतनी लड़कियां, इतनी गुरुकुल चल रहा है, महिला आश्रम चल रहा है, ये सरकार भी नहीं देख रही है कि लेडीज़ के लिए, महिला के लिए बापू ये कार्य कर रहे हैं, महिला उत्थान के लिए करे। और इतनी महिला आ रही है, सबको आता है बापू के दर्शन के लिए, उन्नत के लिए। और एक लड़की बोल रही है, बिना तपास किए, बिना जांच किए बस आरोपी बना दिया। और ऐसा नहीं लगता कि ये हिंदू राष्ट्र का ही ये सरकार ही उसकी विरोधी है? ये ख़त्म करने वाली सरकार है कि क्या है? उससे तो अंग्रेज अच्छे थे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बापूजी निर्दोष है, फिर भी कि हमको आज 25-30 साल हुए यहाँ, ऐसा कुछ जाना नहीं। महिलाएं आती हैं हमारे साथ में, बच्चे आते हैं, महिलाएं आते हैं, छोकरी आती है, सब कुछ आते हैं। अभी तक हम लोग 25-30 साल हुए, अभी कुछ बापूजी के बारे में कुछ सुना नहीं। जी, मतलब आप सब ये कहना चाहते हैं कि बापूजी निर्दोष? 1985 से हम यहाँ आश्रम में आज आ रहे हैं और हम पढ़े लिखे आदमी हैं। हमने तो कभी आज तक आश्रम में ऐसी कोई गलत बात सुनी भी नहीं, देखी भी नहीं। फिर भी ऐसा आरोप है जो बिल्कुल असत्य है और बापूजी को न्याय मिलना चाहिए। आपने बड़ी गंभीर बात कही कि गवाहों को लेकर के जो है, गवाह भी उसमें बहुत थे। तो एक गवाह जो है संत आसाराम बापू का बड़ा चर्चाओं में रहता, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना है? महेंद्र चावला की बड़ी बात चलती है। महेंद्र चावला से बड़ा भ्रष्टाचारी तो कोई है नहीं, जिसे मीडिया ने बहुत बड़ा हीरो बना रखा था। उसके ऊपर 70 लाख नगद का आरोप लगा है, 40 लाख तो उसके घर पे मिले हैं और उसके भाई को भी सह आरोपी बनाया गया है। ऐसे गवाहों के बयानों के आधार पर संत श्री आसाराम जी बापू को
जिला कोर्ट से एवं जोधपुर हाई कोर्ट से सजा निर्धारित की गई है। ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों के द्वारा क्या सजा निर्धारित की जाएगी? बापूजी पूर्ण तरीके से निर्दोष हैं। हमारा देश संतों का देश है। ये भ्रष्टाचारियों के बयानों के आधार पर किसी निर्दोष संत को सजा दी जाना उचित नहीं है। एक बच्चे के कहने पर इतने बुजुर्ग संत को अंदर डाल रहे हैं, तो इतनी बहनें, इतनी सारी बहनें क्या कुछ नहीं कर सकती? बापूजी अंदर है, तो हमारे प्रशासन को मैं यही विनती करती हूँ कि जो है वही दिखाए, जो है वही दिखाए, सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी करे। वही हमारे भारतीय संस्कृति की धरोहर है। जो हमारे संत है वो हमारे भारतीय संस्कृति धरोहर है। और मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ प्रशासन को कि हमारे बापूजी निर्दोष बाहर आए। ये बहन ने जो बताई, ये एक ही बहन की आवाज़ नहीं है, करोड़ों बहनें की आवाज़ है। संत आसाराम बापूजी से आज लाखों नहीं करोड़ों लोग मांस, मछली, गुटखा, तंबाकू, दारू, शराब सब छोड़ा हुआ है। कितना तो बड़े बड़े क्रिमिनल भी क्राइम छोड़ के साधु जैसा जीवन जी रहे हैं। ये जैसा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एक लड़की बोल दिया, मान गए आप? वाह! डॉक्टर AP सिंह बोलते हैं, वकील जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कि बनावटी केस किया गया है। बापूजी के पंडाल में जाने वाला भांग छोड़ देता है, बीड़ी पीना छोड़ देता है, सिगरेट पीना छोड़ देता है। वहाँ लिखा नहीं रहता है कि छोड़ दो, लेकिन बापूजी के पंडाल में जो ही जाता है अनजान आदमी, सत्संग सुन के वो छोड़ देता है। तो बापूजी के आश्रम में क्राइम बंद किया जाता है। क्रिमिनल जो होते हैं वो वहाँ जाके साधु हो जाते हैं। एक मेरा अनुभव नहीं, आप किसी से भी पूछेंगे ना तो सब यही बोलेगा। ऐसा अनुभव है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? आश्रम में आने से पहले आपका जीवन कैसा था? यहाँ आने के बाद में जीवन कैसा हो गया? कहीं न कहीं जज साहब आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। मैं भारत के एक आम नागरिक हूँ, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे रहने वाला आदमी हूँ और खेत खलियान में काम करने वाला आदमी हूँ। मुझे ये समझ है कि संत आसाराम बापूजी भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, हर आदमी का दुख मिटा सकते हैं और मिटा भी है। और जो भी आएंगे आश्रम में उसका भी मिट जाएगा। इतने बड़े राष्ट्र का कल्याण ना प्रधानमंत्री कर सकता है, ना राष्ट्रपति कर सकता है, ना कलेक्टर कर सकता है, ना विधायक कर सकता है। हाँ, विधायक, कलेक्टर, नेता होता सब कर सकता है। कब? जब वो बापूजी के श्री चरणों में आएगा, सेवा करने का तरीका सीखेगा, तब वो देश का कल्याण कर सकता है। भारत को बर्बाद करना है तो आसाराम बापूजी को जेल में डाल दो। कई बार उनके अनुयायियों का ये भी चीजें सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं। उनके अनुयायियों का कहना है कि केवल एक लड़की के बयान के आधार पर संत आसाराम बापू, दर्शकों आपको बता दें, किसी भी प्रकार की कोई जो है अपराध की पुष्टि नहीं होती है, न चाहे वो मेडिकल रिपोर्ट हो, कॉल डिटेल्स हो, लड़की की बर्थ सर्टिफिकेट हो, तो उसको लेकर भी संशय चलता रहता है। जो केवल एक लड़की के बयान के आधार पर जो आजीवन कारावास की सजा दी गई है, तो उससे हमारे समाज में क्या संदेश जाएगा? आप उस सिर्फ एक लड़की के बयान को देख रहे हो, आप उन हजारों माता बहनों को नहीं देख रहे जो उनके आश्रम में बैठ के आज भी जप ध्यान करती हैं, उनकी बात को फॉलो करती हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करके आज करोड़ों युवा अपने जीवन को सही पथ पर लेकर आए हैं। क्या इससे कोई आपको सीख नहीं मिलती? केवल सिर्फ एक लड़की के झूठे आरोप लगाने पर आपने उन पर पॉक्सो एक्ट लगा दिया, उन्हें जेल में अंदर डाल दिया। ना ही कोई अभी तक उनके आरोप सिद्ध हुआ है, ना हो पाएगा। अपने आप में वास्तव में ये पुरुष वर्ग के लिए एक चेतावनी है। पुरुष वर्ग जो है सावधान हो जाए। अगर कोई लड़की केवल और केवल आप पे एक आरोप लगा दे तो उस आरोप के आधार पर आपका पूरा जीवन सलाखों के पीछे सड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि सरकार जो इस समय जो फैसले ले रही है, जो जुडिशरी चल रही है, वो सही है? अब 12 साल से ये बात प्रूफ ही नहीं कर पाए हैं कि रेप हुआ है, तो दिख ही रहा है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो 12 सालों में तो तुम कर लेते ना प्रूफ, तो तुमको कोई प्रूफ तो मिला नहीं आज तक सरकार को, तो फिर ये हमको दिखाई दे रहा है कि ये गलत है, ये झूठ है। आप इस निर्णय के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो निर्णय हाईकोर्ट ने दिया है, जोधपुर हाईकोर्ट ने, मुझे लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े होंगे और आने वाले समय में किसी भी भारतीय नागरिक को न्याय मिलेगा या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े होंगे। और ये जो न्यायपालिका जिस तरह से निर्णय दे रही है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सिर्फ बापूजी के नहीं, पूरे सनातन धर्म के खिलाफ है। और ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो इस देश में हिंदू ही सबसे दबा हुआ है और बाकी सब अपने धर्म का प्रचार अच्छी तरह कर रहे हैं।
यही सत्य है और इसको सब हिंदुओं को समझना है, सरकारों ही नहीं, हमें जागना है कि जो बैठे हैं वो सही बैठे या गलत बैठे, इसका निर्णय जनता को करना है। जो मेडिकल ग्राउंड पे बापूजी को बेल दी थी वो उनके उम्र के लिहाज को देखते हुए और उन्हें जो उपचार की ज़रूरत है उसी लिए दी थी। तो ऐसी परिस्थितियों में 85 साल की उम्र में फिर से बापूजी को जेल में भेजना यह कौन सा न्याय है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है। तो इस उम्र में बापूजी को जेल में रखना यह भी अन्याय है और बापूजी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, यही हमारी मांग है। अभी अपने भारत में ही कोई ईसाई मिशनरी के साथ ऐसा कुछ भी हो जाता है तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलती है, फिर भी फिर बापूजी के साथ ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है? बापूजी को और बाकी भी कई संतों को जेल में रख दिया गया है और जेल की सज़ा हो गई, कईयों को कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की हो रही है सजाएं। तो भारत में ही हिंदुत्व को क्यों टारगेट किया जा रहा है वो कुछ पता नहीं चलता। तो ये सब जो अन्याय है वो अन्याय नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है अब हिंदू धर्म और संस्कृति को टारगेट किया जा रहा है? हमारी जो सरकार है वो हिंदुत्ववादी है। कई सालों से हम हिंदू को ही सत्ता पे बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर हिंदूवादी सरकार हो तो हिंदुओं का काम हो, लेकिन यहाँ ऐसा लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हर बार जब भी कुछ गलत बात में जब किसी पे आरोप लगाना या कुछ गलत साबित करना किसके ऊपर करते? हिंदू के ऊपर। हिंदुस्तान है, भारत है, फिर भी हिंदू संतों को हर बार टारगेट किया जाता है। किसी और संत हमने ऐसा नहीं सुना किसी पादरी को टारगेट किया हो, परेशान किया हो, जेल में डाला हो, नहीं। किसी मुसलमान को परेशान किया हो, जेल में डाला हो, हमने आज तक ऐसा सुना ही नहीं। जब भी सुना है ऐसा ही सुना कि हिंदुओं को ही परेशान किया जाता है, हिंदू साधुओं को। क्यों? क्योंकि साधुओं की वजह से ही धर्म जीवित रहता है। मैं 38 की हुई हूँ, तब से मैं आश्रम में आती हूँ। मैंने आज तक कुछ गलत नहीं देखा है, जो भी देखा है सही देखा और इतने सारे सेवा कार्य होता है, लेकिन हमने आज तक टीवी पे या कहीं पे ऐसा नहीं देखा मीडिया पे कि हमारा कुछ भी जरा सा भी अच्छा दिखा है। जो भी दिखाते हैं हमारे बारे में गलत ही गलत दिखा रहे हैं। मतलब इसका क्या है, हिंदू धर्म को इन लोगों को क्या नष्ट कर देना है। ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं को ही टारगेट बनाए, हिंदू रहे ही नहीं, ऐसा है। पहले जैसे अंग्रेज थे तभी सिचुएशन क्या थी और अभी क्या सिचुएशन है, उससे ज़्यादा बदतर सिचुएशन अभी आ गई है, क्योंकि अंग्रेज हिंदुओं को मार के भगा रहे थे, अभी ये लोग हिंदुत्व को भगाने के पीछे पड़े। तो बापूजी के इस केस के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा जो बापूजी के विरोध में जो केस में थे गवाह थे वो तो पहले से पैसों से खरीदे हुए हैं। जैसे महेंद्र चावला है वो भी जेल में है। आप संतुष्ट हैं कोर्ट के इस फैसले से? जैसे कि शरद और शिल्पी को निर्दोष जाहिर किया, दोनों को निर्दोष जाहिर किया, तो बापूजी है क्या? एक तरफ सरकार ने जो शिल्पी और शरद पर केस लगाया था कि शिल्पी बच्चों को भेजती है, छोकरियों को भेजती है, तो ये बापूजी अभी उन दोनों को निर्दोष जाहिर किया, तो बापूजी निर्दोष क्या नहीं हो सकते? उस प्रशासन को पता नहीं है, तो अचानक से एकदम पलटी कैसे मारे? ये भी हो सकता है कि अभी कोर्टें बंद होने वाली है, ये भी बाबू कुछ चाल हो सकते हैं। जी, अभी हाल ही में जो संत आसाराम बापू का मुद्दा चल रहा है उसको लेकर के विशेष निर्णय आया है, तो उसको लेकर के आप क्या सोचती हैं, क्या मानना है आपका? पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, जिनकी उम्र आज 85 प्लस 88 89 के समथिंग है, इतनी उम्र होने के बावजूद भी आज उन्हें जेल में रखा जा रहा है। उनका कोई अपराध ना अभी सिद्ध हुआ है ना हो पाएगा जी। और उनसे बड़े बड़े भी जो आप अपराध मान रहे हैं, कई अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। बेल की तो छोड़ो, पैरोल, बेल, जमानत सब पे घर बैठे हैं, लेकिन उन पर कोई आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल के आप उन्हें खुद खुलेआम इजाजत दे रहे हैं कि आप घूम सकते हैं, लेकिन एक हिंदू संत को अंदर रखा जा रहा है। इसका मुख्य कारण आप क्या समाज को दिखाना चाहते हैं? क्या सनातन संस्कृति को आप दबाना चाहते हैं? इतनी उम्र होने के बावजूद भी उन्हें अमानवीय यातनाएं आप दे रहे हैं। इस समाज में क्या संदेश देना चाहती है? क्या यही हिंदुत्ववादी सरकार है आपकी, या ये राम राज्य है? इस निर्णय से मेरा मानना है कि जो सनातन प्रेमी है या सत्य प्रेमी है उनको कदापि संतुष्ट नहीं होना। फॉर द पीपल बाय द पीपल, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और आज भारत में कहीं ना कहीं जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। क्या आज भी संत आसाराम बापू के जो है अनुयायी जुड़े हुए हैं उनसे, आज भी उनके शिष्य या जो भी अन्य लोग हैं उनके आश्रमों में जाते हैं? आज भी संत आसाराम जी बापू के करोड़ों शिष्य हैं और उनके 450 आश्रम है पूरे देश में और सभी सेवाएं उनकी चल रही हैं। तो क्या आज भी उनके अनुयायी, उनके शिष्य हैं, उनको मानते हैं, पूछते हैं? आज भी संत आसाराम जी बापू को उनके शिष्य भगवान की तरह पूछते हैं।
एक सनातनी होने के कारण आज अभी पिछले लगभग 8-10 साल से हिंदू धर्म का पुनर्जागरण काल कहला रहा है। राम मंदिर भी बन गया है और लगभग 20-22 राज्यों में बीजेपी की सरकार हो गई, जिसे हिंदूवादी सरकार कहते हैं। तो एक हिंदूवादी सरकार में हिटलरशाही, तानाशाही या तुगलकी फरमान जो लागू हो रहे हैं न्यायालयों के द्वारा, तो उसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? क्या ये संत के साथ जो व्यवहार हो रहा है, अमानवीय व्यवहार, ये स्वीकार है? मैं एक बात बताऊं आपको, बिना संतों के हिंदू राज्य या राम राज्य नहीं स्थापित हो सकता। ये तो सभी को पता है कि संत ही हमें भगवान तक पहुंचाते हैं, या कहें संत ही भगवान होते हैं, लेकिन हम आज उनका ही अनादर कर रहे हैं। जनता के मन में हमने इतना जहर भर दिया है इस मीडिया ने, और इनकी मीडिया ने टीआरपी के चक्कर में और नेताओं ने, भ्रष्ट नेताओं ने पैसों के चक्कर में उन्हें जेल में डाल के बदनाम, इतना बदनाम किया है कि आज जनता उनके नाम से मुंह मोड़ रही है। लेकिन इसकी भरपाई बापूजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बापूजी जी जैसे संतों को कोई फर्क पड़ता है। फर्क पड़ना चाहिए हम जैसे आम जनताओं को, और अगर नहीं पड़ता है तो हम अपने भविष्य को गहरे गर्त में डाल रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है, संत आसाराम बापू के शिष्यों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। तो सबकी बातें सुनिए, और सबकी यही मांग है कि बापूजी निर्दोष है और उन्हें निर्दोष बरी कर दिया जाना चाहिए।